राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे पंखा मंगाया था, तो ये पंखा लेकिन ये हमने सोचा था कि थोड़ा सा सही होगा किचन के लिए। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ मुँह में लगती है हवा, और जैसे जहाँ पे वो कर लो, जैसे पूरे शरीर में नहीं लगती है। तो लेकिन वो फंस गए लाना। आज हम एक दीदी के बारे में बात करेंगे जो यूट्यूबर हैं, वो हमारी फ्रेंड हैं। तो उनके बारे में हम बताएंगे क्योंकि हम लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी। सोचते हैं कुछ भी काम करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और वो जिनके बारे में हम बताएंगे वो टीचर भी हैं और यूट्यूब पर वीडियो भी, और उनका जैसे हम देखते हैं कि रेगुलर वीडियो आता है। आज हम ये जो खरी निकलती है, जैसे तेल हम निकलवाते हैं चक्की से, तो उसमें जो नीचे डिब्बों में खरी निकलती है, तो उसको हमने निकाला था। उसका हम निकाल रहे हैं तेल। ये मम्मी ऐसे निकालती थी, तो हमारा भी मन हुआ ऐसे करके निकालने का, लेकिन ये गुस्सा करने लगे, कहने लगे अरे गाय को खिला देंगे तो गाय खा लेगी, ये क्या कर रही है। और हमें चढ़ा था शौक ये तेल निकालने का। जैसे हम देखते थे ऐसा करके निकालती थी नानी हमारी, तो हम ये देखते थे कैसे निकालती हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जैसे नीचे की खरी निकाल ली, उसमें हल्का हल्का सा पानी डाला, उसको मसलते गए, और उसके बाद में ये जो तेल जो भी होता है इसमें निकल आता है। तो इस तरीके से ये निकाल लेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। रखेंगे तो ये इसमें से तेल जो है ऊपर आ जाएगा, थोड़ा वो जो काला काला जो जिसकी खरी होती है वो नीचे चली जाएगी। तो इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे खरी में थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला एक दो बार, और इस तरीके से ऐसे ऐसे करते रहे और थोड़ी देर किया, उसके बाद में तेल निकलने लगता है, अपने आप बाहर आने लगता है ये। तो हमने थोड़ा सा निकाला था, ये गुस्साने लगे, तो फिर हमने रख दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गाय को तो खिलाना ही होता है, थोड़ा बहुत ये भी खा जाएगी। तो लेकिन इसमें अगर हमने लगभग में 250 ग्राम से ऊपर निकाल लिया था। थोड़ी देर निकाला, तेल ऐसे करके निकल आया। तो ये पट्टे भी साथ में बैठे हैं। तो इस तरीके से। और आज हम बता रहे थे कि जैसे कभी कभी लगता है कि नहीं ये देखो, ये वीडियो भी बनाने में बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन एक शौक कहो या कुछ भी कहो, खाली बैठना अच्छा नहीं होता है, और कभी भी खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, ये है कि थोड़ी देर, जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, काम में लगे रहते, लगे थक जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें दोपहर को आराम करने की तो आदत है। जैसे वो दोपहर को हम थोड़ी देर सो जाते हैं, भले आधे घंटे के लिए सोएं। जैसे डेली नहीं होता है, लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ना सोएं, नहीं तो सो जाते हैं डेली। लेकिन काम तो हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये मन करता है कि नहीं आज नहीं बनाएंगे वीडियो, आज नहीं डालेंगे। लेकिन जब वो काम है, ये भी एक काम है हमारे लिए, जब हमने शुरू किया है, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, वो दीदी को जब हम सोच लेते हैं कि नहीं देखो वो टीचर भी हैं, स्कूल भी जाती हैं, घर का काम भी संभालती, घर में भी काम करती हैं, अपना रूटीन भी डालती हैं, उसके बाद में भी उनका वीडियो डेली आता है। हमारा तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं डाल पाते, लेकिन उनका डेली आता है, रेगुलर आता है 7 बजे के करीब। तो यही हम आप लोगों को बता रहे थे कि जैसे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत तो देखो सभी नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत जो करते भी हैं, तो सबका उसका फल सबको नहीं मिलता है अच्छे से। किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है। मिलता तो है, मेहनत का फल मिलता तो है, लेकिन ये है कि कभी कभी किसी किसी को कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलता है, और किसी किसी को ज़्यादा मेहनत में कम फल मिलता है। तो ये सेजल साफ़ करके आई है। एसी का जो जाली है वो गंदी हो गई थी, उसको साफ़ किया है। और तो हमने कहा ये देखो काम करके आई है। काम जल्दी करती नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जैसे जो मन करता है तो वो कर लेती है। तो ये बोल रही कि हमें मत दिखाओ, हम नहीं करके आए हैं। तो ये क्लिप है पहले का। और ये हैं भगवान जी, देखो लड्डू गोपाल जी, देखो कितने सुंदर सुंदर से हैं। ये देखो बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं। तो उसके बाद में ये सुबह
भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमने सोचा कि लाओ भिंडी की सब्ज़ी पहले काट के तैयार कर लें, उसके बाद में छौंकेंगे और बनाएंगे। थोड़ा हमें तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है, कोई टाइट होती है, कोई किसी में कीड़ा होता है, किसी में कुछ, तो इसलिए हमें देखना। ये नथनी आई थी तो ये रिद्धि ने पहनी है। रिद्धि बोल रही थी हम भी पहन के देखें कैसी लगे, लेकिन रिद्धि गई थी वाटर पार्क, तो वहाँ पे इसने नहा लिया तो इसका कलर जो है एकदम ब्लैक हो गया। और ये यहाँ पे बैठे थे, लेटे हैं, इनका हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा धुंध निकल रहा है, ये पेट निकल रहा है, तो इनको ध्यान ही नहीं है, इनको बस मोबाइल में घुसे पड़े हैं। मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे, काम भी हो जाता, काम करते करते थक जाते हैं, और मोबाइल देखते देखते इनको, ये देखो सो गए। थोड़ा सा देखेंगे 2-4 मिनट, ये सोने लगे हैं। इनका मोबाइल गिर रहा है, जब एक ही चीज़ चलने लगती है बार बार, तब हम लोग समझ जाते हैं कि इनका मोबाइल जो है ये सो गए हैं। और ये यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना, और बाद में फिर हमने सोचा कि लाओ बाल खींच लें। बाल खींचने के लिए आए, लेकिन बाल हमारे सारे के सारे झड़ गए। आप लोगों को कोई ट्रिक पता हो तो बताना, और ट्रिक पता तो हमें भी है। प्याज का रस, प्याज लहसुन और थोड़ा सा जैसे अदरक डाल के और उसका रस लगाओ तो वो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बाल हेल्दी हो जाते हैं, जैसे हफ्ते में 2-3 बार लगा लो तो 1-2 हफ्ते में बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, और बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। लेकिन लगा नहीं पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते, बस आलस कहो या कुछ भी कहो। नहीं तो जैसे प्याज को उसको छीलो, काटो, फिर रस निकालो, फिर उसके बाद में लगाओ, फिर बाल को धुलो। बाल इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं कि जैसे डेली का डेली सारे कम ही होते जा रहे हैं, बालों का पता ही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हमने कहा बाहर खींच लें, क्योंकि अंदर अगर खींचो तो अंदर बाल ही बाल हो जाते हैं, तो इसलिए अंदर नहीं खींचना चाहिए, बाहर ही बाल खींच ले तो अच्छा है। तो हम दीदी की बात कर रहे थे, तो दीदी बेचारी अपना वीडियो रेगुलर करती हैं और कोई भी गैप नहीं होता उनका। तो वही कह रहे थे कि जैसे मेहनत करना चाहिए, और मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठना है। और ख़ास करके हम महिलाओं को तो कभी भी नहीं, काम हमेशा करते रहना चाहिए, कुछ भी हो वो कर पाओ। और इसके बाद में आ गए थे किचन में। तो किचन में अभी हमें खाना बनाना है, तो देखते हैं शाम के टाइम में क्या बनता है। अभी तो हम लोग बैठे थे, चाय समोसे खा लिए। समोसा हम खाते नहीं हैं, लेकिन आज एक समोसा हमने भी खा लिया है। समोसे वगैरह जैसे खा लेते तो पेट में हमारे जलन होने लगती है, और हमें पसंद भी नहीं है समोसे, मन से नहीं खाते हैं। तो फिर एक हमने खा लिया, चाय थी, चाय के साथ में। तो उसके बाद में देखते हैं फिर क्या बनता है। चाय सब पी चुके हैं, और बार बार चाय बनती है तो उसको ढक के रख देते हैं बर्तन को, लेकिन अब कोई नहीं चाय पिएगा, अब बनाएंगे ही नहीं। और इसके बाद में बर्तन हटा दिया, अब देखते हैं कि क्या बनाना है। तो अभी तो बाबू बोल रहा था मम्मी थोड़ा सा कुछ खाना है, तो हमने कहा कि लाओ चावल तुम्हें जीरा डाल के और अच्छे से कलहा दे, तो वही खा लो। तो वही हम कलहाने जा रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और तेल डाल के, और जीरा डाल देंगे, और उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी और हल्की सी मिर्च डालेंगे, और ये चावल अच्छे लगते हैं। ऐसे अगर सब्जियां वगैरह डालते हैं तो और भी अच्छे बनते हैं, लेकिन हम आज ऐसे सिंपल बनाएंगे तो ये अच्छे लगेंगे। खूब गरम गरम खाओ तो चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। तो यही फिर शाम को हम लोगों ने खीरे लाए थे। खीरे आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, अपने देसी वाले। तो खीरे लाए और सोनू से मंगाए, तो खीरे खा लिए, सेब खा लिए। अभी भूख है नहीं ज़्यादा, तो शाम को क्या हुआ था, ब्रेड मंगाई थी, ब्रेड और दूध, वही बस खाया था, और उसके बाद में कुछ नहीं खाया। दूध हो जाता है, दूध भी जैसे 1-1 गिलास पी लेते हैं। गाय का दूध होता है, घर का दूध जैसे जब बाहर का आता है तो उसकी अलग बात होती है, घर के दूध की अलग बात होती है। तो वही दूध। लेकिन एक दीदी हैं सपना की छोटी सी दुनिया, तो उनका देख के कि जैसे वो बहुत जल्दी उठती हैं, और हम भी देख के अच्छा लगता है, तो हम भी उठते हैं। लेकिन कभी कभी आलस कर जाते हैं, और जब भी आलस कर जाते हैं तो तभी समझ लो कि गड़बड़ हो जाता है काम। तब
हो नहीं पाता जल्दी, तो जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको जल्दी उठना भी चाहिए। तो जल्दी उठने से सारे काम कैसे हो जाते पता भी नहीं चलता। बहुत सारे फ़ायदे हैं जल्दी उठने के, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उठा करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी शाम के टाइम जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मधु के ब्लॉग की, तो उन्हीं के बारे में हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।